अखिलेश से बदला लेने के लिए क्या पल्लवी पटेल ने अंदर खाने बीजेपी से कर ली दोस्ती? इस सवाल का जवाब जानेंगे तो होंगे हैरान। 4 दोस्त के साथ मिलकर क्या पल्लवी पूर्वांचल में पीडीएम का जलवा दिखाने में होंगी कामयाब, या फिर वोट काटकर बीजेपी के लिए करेंगी रास्ता आसान? पल्लवी के दोस्तों में से एक वो नेता जिन्होंने अंसारी परिवार के सबसे बड़े दुश्मन ब्रजेश सिंह को लड़ाया था चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 बिगुल बस से ही सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में लगी हुई हैं। इसी बीच कई पार्टियों के घटक दल अपना मोर्चा बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे अखिलेश के पीडीए का साथ छोड़ अपना दल कमेरावादी ने ओवैसी और अन्य 2 दलों के साथ पीडीएम मोर्चा बनाया। ये मोर्चा पूर्वांचल के साथ ही वाराणसी और उसके आसपास की सीटों पर कितना असरदार होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस मोर्चे ने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चे ने वाराणसी की सीमा से सटे चंदौली और भदोही लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। पीडीएम के 2 अन्य घटक दल राष्ट्रीय उदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पदाधिकारियों का इसमें नाम है। पीडीएम के इस लिस्ट में भदोही से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद को टिकट दिया गया है। वहीं चंदौली से जवाहर बिंद को टिकट दिया गया है, जो इस समय भभुआ जेल में कई मामलों में बंद हैं। ऐसे में सवाल सबके मन में है कि अपना दल कमेरावादी, एआईएमआईएम, राष्ट्रीय उदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का मोर्चा पीडीएम पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। ये भी गौर करने वाली बात है कि पल्लवी के पीडीएम में वो पार्टी शामिल है जिसके बारे में साल 2023 तक कहा जा रहा था बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में वो लड़ेंगे। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने पीडीएम से हाथ मिलाया। प्रेमचंद बिंद और उनकी पार्टी का रसूख इसी से लगाया जा सकता है कि बाहुबली ब्रजेश सिंह और यूपी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राकेश धर त्रिपाठी उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। बिंद का मजबूत संगठन प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर और वाराणसी जिले में है। इन जिलों के कुछ हिस्सों में बिंद निषाद वोटरों पर अपनी पार्टी का अच्छा नियंत्रण मानते हैं। ब्रजेश सिंह ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इनके टिकट पर सैयद राजा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था। वैसे देखा जाए तो पूर्वांचल की राजनीति में वोट के लिए मतदाताओं को जो मानसिक सोच है वो कमोबेश स्थिर हो चुकी है। मतदाताओं का ज्यादातर झुकाव भाजपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ है। ये जो नया मोर्चा बना है पीडीएम, इसमें मौजूद पार्टियां सिर्फ वोट काटेंगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सियासी गलियारों में विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस सपा का वोट काटने और उन्हें हराने के लिए ये मोर्चा बना है। ये हो सकता है कि इक्का दुक्का सीटें वो पा जाएं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। माना जा रहा है अखिलेश के पीडीए के सामने पल्लवी का पीडीएम फीका ही रहेगा। पल्लवी के पीडीएम में एम जो मुसलमानों को समर्पित है उन्हीं मुसलमानों की मुख्य धारा यानी कांग्रेस, आरजेडी और सपा को ही अपना वोट देगा। इसलिए दावा किया जा रहा है पीडीएम मोर्चे के प्रत्याशी अपने हिस्से में कुछ वोट लेकर हर जगह बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। यहाँ एक बात गौर करने वाली बात है, सिराथू से पल्लवी पटेल सपा के गठबंधन के साथ ही जीती थी। साफ मतदाता जो हैं वो भाजपा और सपा के साथ हैं। इसके अलावा अपना दल के जो कोर वोटर हैं वो भी अनुप्रिया के साथ हैं। पूर्वांचल के कई लोकसभा सीट जिनमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, घोसी लोकसभा सीट है, वहाँ ओवैसी नहीं बल्कि अंसारी परिवार के लोग मुस्लिमों के हीरो हैं। अंसारी परिवार का इन सीटों पर रसूख है। अगर बात करें एआईएमआईएम की तो वो वोट कटवा है। ऐसे में सवाल क्या है, पल्लवी पटेल भी ओवैसी की तरह बीजेपी के लिए अखिलेश से मुकाबला कर रही हैं? क्या अंदर खाने पल्लवी पटेल बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।